जय हिंद। आज के वीडियो में हम समझेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक चित्र, गीत और लोक नाट्य। मध्य प्रदेश में इन सब चीज़ों के अध्ययन के लिए हम इसे सुविधा के लिए 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और निमाड़। यहाँ पर आप मैप में भी देख पा रहे होंगे इन चीज़ों को। अब हम देखते हैं बुंदेलखंड का लोक नृत्य। राई, ढिमरियाई, बधाई, सेरा, कांगड़ा और नौरता, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। ये तो समझ आ गया होगा। लेकिन जब लोक नाट्य की बात आती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि ये लोक नृत्य है या नाट्य है। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से नाटक होता है तो ये नाटक ही है, बट जो नाटक होता है उसका विषय कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो लोक नाट्य होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया से, मैं बुंदेलखंड की बात करूंगी तो वो बुंदेलखंड की किसी सिचुएशन, किसी परिस्थिति, स्थिति या वहाँ की कुछ परंपराओं को दर्शाते हुए बनाया जाता है या उससे संबंधित होता है उस क्षेत्र पर्टिकुलर से, हम उसको लोक नाट्य कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पर आप देख लेंगे, लोक नाट्य लोक साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। लोक नाटकों का लोक जीवन यानी लोगों के जीवन से अत्यंत जुड़ाव रहता है। जब कोई कृति नाट्य रूप में कथा व्रत को प्रस्तुत करती है तो उसे नाटक कहते हैं। परंतु जब कोई कहानी हम एक्सप्रेस करते हैं अपने पात्रों के माध्यम से, उसे नाटक कहते हैं। परंतु जब जन समूह या लोक द्वारा अपनाई गई कोई कृति नाट्य रूप में प्रस्तुत की जाती है तो उसे लोक नाट्य कहते हैं। अब हम देख लेते हैं बुंदेलखंड के लोक नाट्य हैं नौटंकी, स्वांग और अखाड़ा। ये बुंदेलखंड हो गया। अब हम देखते हैं बुंदेलखंड के लोक गीत। इसमें सबसे फेमस है आल्हा गायन। आल्हा गायन ये बीर रस प्रधान काव्य होता है। दूसरा फाग गायन और हरदौल की मनौती, बम्बुलिया ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। चौकड़िया, फाग देवारी, जयदेव का पुआरा, बरायता गायन, ये यहाँ के प्रमुख लोक गीत है जिसमें आल्हा गायन, फाग, हरदौल की मनौती, जयदेव का पुआरा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देवारी वगैरह। और बुंदेलखंड के लोक चित्र सुरौती, नौरता, गोधन, मूर्ते और चौक। यहाँ पर जैसे ये चौक है और मूर्ते, ये सब वहाँ पे आप थोड़ा सा चित्र देख पा रहे होंगे। तो हम देख लेते हैं बघेलखंड के बारे में। बघेलखंड के लोक नृत्य बिरहा, कैरहा, कलसा, दादरा, अटारी और केमाली। वैसे इजी है, याद हो जाएंगे। बघेलखंड के लोक नाट्य रास, लकड़बग्गा, हिंगाला, शाहुर और मनसुखा जिंदवा, ये यहाँ के प्रमुख लोक नाट्य हैं। लोक नाट्य। अब हम देख लेते हैं लोक गीत बिरहा गायन, विदेशिया गायन और बसतेवा गायन। ये सब बी से ही हैं, विदेशिया, बिरहा और बसतेवा। और फिर हम बघेलखंड की लोक चित्रकला देख लेते हैं। तिलंगा, मोरैला, कोहवर, छठी चित्र और नेवरा, ये यहाँ के प्रमुख लोक चित्र हैं। हम देख लेते हैं निमाड़। निमाड़ के लोक नृत्य डंडा नृत्य, कलगीतुरा नृत्य, मांडल्या नृत्य, फेफारिया नृत्य, गणगौर और आड़ा खाड़ा। आड़ा खाड़ा जो होता है वो निमाड़ का लोक नृत्य है, लेकिन अगर आड़ा खाड़ा राजवाड़ी हो तो वो मालवा का होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको अलग लिखा ताकि आपको याद रहे। निमाड़ के लोक नाट्य गम्मत, यहाँ का एकमात्र लोक नाट्य सिर्फ गम्मत है। अब गम्मत होता क्या है यहाँ पर देखेंगे आप। यह एक लोक नाट्य है जो किसी मनोरंजन का साधन नहीं है, जबकि यह लोक नाट्य सबके सामने अपने मन की बात कहने के लिए किया जाता है। महिला एवं पुरुष दोनों करते हैं। जो इनके त्यौहार होते हैं जैसे गणगौर, होली, नवरात्रि जैसे त्योहारों पर ये गम्मत लोक नाट्य किया जाता है। अब हम देख लेते हैं निमाड़ के लोक गीत। लोक गीत संत सिंगा जी भजन, कलगी तुर्रा, लोक गायन और मसांडिया या फिर काया खो भी कहते हैं इसको, गरबा गरबी। तो ये गरबा गरबी नृत्य है, तो आप
भटक मत जाइएगा, ये निमाड़ के ही हैं। नाथ पंथी, निर्गुणिया, ये सब। अब हम यहाँ के लोक चित्र देखेंगे। पगल्या, ईरथ, जिरौती और नाग पंचमी पर वो नाग वगैरह बनाए जाते समथिंग। संत सिंगा जी, यहाँ पर आपने संत सिंगा जी भजन सुना है। और निमाड़ में संत सिंगा जी महान निर्गुणी कवि हैं वहाँ के। इनका जन्म 1571 में बड़वानी के खजूरी ग्राम में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं यहाँ पर। सखियाँ, बारहमासी, दोषबोध। निमाड़ के क्षेत्र में संत सिंगा जी का मेला भी लगता है खरगोन में, और खरगोन इनकी कर्मस्थली भी रहा है। इनका जन्म भले ही बड़वानी में हुआ, लेकिन इनका कर्मस्थली कहाँ है? खरगोन, और वहीं पर मेला लगता है। ये मेला भी पूछा जाता है, कभी ना कभी एग्जाम में आता रहता है ये सब। अब हम देखेंगे मालवा। मालवा के लोक नृत्य मटकी, आड़ा खड़ा राजवाड़ी, और आड़ा खड़ा निमाड़ का है, और राजवाड़ी आएगा तो फिर वो मालवा का हो जाएगा। अब हम देखेंगे मालवा के लोकनाट्य माच और भरथरी। भरथरी के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य जी, उनके ये भाई थे भरथरी जी। विक्रमादित्य के पहले भरथरी ही राजा थे। कहा जाता है कि उस समय महान योगी गोरखनाथ जी इनके शहर में आए हुए थे, और इन्होंने यानी भरथरी जी ने उनका स्वागत किया था, आदर सम्मान किया। अब हम देखते हैं मालवा के लोकगीत। भरथरी गायन, हीण गायन, संध्या गीत, निर्गुणी, बरसाती गायन। बरसाती गायन जो होता है उसमें चंपू काव्य आधारित जो काव्य शैली होती है उससे जुड़ा हुआ है। जो राजा भोज थे ना, उनके द्वारा इस शैली में चंपू रामायण जो है ना, वो राजा भोज की ही कृति है, और उसकी जो शैली है उसी से जुड़ा हुआ गायन होता है बरसाती गायन। मालवा के लोक चित्र संजा। संजा जो होता है उसमें दीवारों पर, जो लोक चित्र होता है उसमें दीवारों पर गोबर से फूल पत्ती लगाकर सजाया वगैरह जाता है सब कुछ। चित्रावन। चित्रावन में सूर्य, चंद्रमा, दिन रात आदि की आकृतियां बनाई जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।